तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं राणा लाखा की उस हाड़ी रानी के बारे में और उस हाड़ी रानी के भाई के बारे में जिसने नकली गढ़ के लिए अपनी जान दे दी थी। तो आज बात करने वाले हैं हम मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा के बारे में। मेवाड़ के महाराणा कौन है भाई? इस समय पर है महाराणा लाखा। ये महाराणा लाखा वही हैं जिनके बेटे थे रावचुंडा, जो आगे जाकर के अपने गद्दी त्याग देते हैं, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मैं आज उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं केवल उस बात पर जाऊंगा। इनकी शादी एक बूंदी की रानी से हुई थी, हाड़ी रानी, क्योंकि बूंदी में जो कोटा बूंदी है, क्योंकि बूंदी में हाड़ा वंश का शासन चलता था, तो वहाँ की राजकुमारी हाड़ी हो गई, तो हाड़ी रानी से शादी हुई थी। तो राणा लाखा और हाड़ी रानी ऐसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एक दिन नई नई शादी हुई थी, तो बैठकर खाना खा रहे थे, तो राणा लाखा ने ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपको हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा? तो रानी ने कहा कि बहुत अच्छा है चित्तौड़गढ़, लेकिन बूंदी के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी लड़की को अपना मायका हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है ससुराल से। तो वही बात होती है हाड़ी रानी के साथ। उसने कहा राणा लाखा ने, अरे अभी तुमने उधर जाकर के पद्मिनी के महल नहीं देखे हैं, अभी तुमने वहाँ पर रतन सिंह के महल नहीं देखे, पूरा चित्तौड़गढ़ देखो तब बताओ। ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है और इतना बड़ा किला है ही नहीं। तो रानी कहती मैं सब घूम चुकी हूँ, लेकिन बूंदी जैसी बात इसमें नहीं है। बूंदी फोर्ट बूंदी का फोर्ट है। राणा लाखा अब थोड़ा सा एक बार फिर पूछता है कि रानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा है या बूंदी? इस बार रानी को लगा कि शायद राणा लाखा नाराज हो गए और गुस्सा हो गए और गुस्से में पूछ रहे हैं। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी अच्छा है। वो बोलता है नहीं, एक आंसर, चित्तौड़गढ़ या बूंदी। अब लड़की अपने मायके की बुराई तो कैसे कर दे भाई? पॉसिबल नहीं कि लड़की अपने मायके की बुराई कर दे। लड़की फिर कहती है नहीं, बूंदी का ही गढ़ अच्छा है। और राणा लाखा खाना खाने बैठा ही था, उसने मान लो पहला टुकड़ा तोड़ा था खाने के लिए, वो खाने से उठ जाता है और अपने सभी सैनिकों को बुलाता है, मंत्रियों को बुलाता है, एक बैठक बुलाता है और कहता है कि अब हम बूंदी पर अटैक करेंगे। मंत्री कहते हैं कि राणा साहब, कल तो आप वहाँ तोरण मार के आए हो, कल वहाँ की हम बेटी लेकर आए हैं और आज आप जाकर के अटैक करेंगे। बूंदी वाले कहेंगे राणा साहब आपका दिमाग फिर गया है, क्या कर रहे हो? तो राणा लाखा कहता है नहीं, यदि कोई भी दुर्ग ऐसा है यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ से अच्छा है तो मैं उस दुर्ग को ही गिरा दूंगा। और रानी कह रही है कि बूंदी का जो गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ से अच्छा है। तो हाड़ी रानी से सभी मंत्री कहते हैं कि भैया आप इनसे कह दो कि नहीं है दुर्ग अच्छा। हाड़ी रानी कहती है मैंने बोल दिया इनको कि दुर्ग अच्छा नहीं है, मान नहीं रहे। फिर वो एक बार और बोल देती है कि महाराज चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही सबसे अच्छा है, बूंदी का दुर्ग अच्छा नहीं है। राणा लाखा कहता है चीटिंग नहीं करनी है। पहले क्या कहा था? अभी तुमने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया है। अब पहले बूंदी गिरेगा तब जाकर के मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। तो राणा लाखा एक शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि जब तक मैं बूंदी के किले को गिरा नहीं दूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब मंत्रियों ने कहा भाई कि किस प्रकार हम भाई कहीं अटैक कर दें, वो भी अभी तुरंत, और जहां से कल हम बेटी लेकर आए हैं, जहां से हम बहू लेकर आए हैं, वहां जाके अटैक कर दें। तो मंत्रियों के बीच कोई बात हुई तो एक बात का सॉल्यूशन निकला कि ऐसा करते हैं, बूंदी गिराना है ना, बूंदी नकली हो चाहे असली हो, गिराने से मतलब है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, किले के बाहर एक बूंदी का एक कमरा सा बना देते हैं और उसमें लिख देंगे बूंदी का किला। तो आप उसे गिरा देना, आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी, आप अन्न जल ग्रहण कर लेंगे। और बूंदी की क्या हैसियत है, बूंदी को हम जब चाहेंगे तब गिरा देंगे, परसों गिरा देंगे, पहले दिन गिरा देंगे। आप पहले ऐसा करो कि जो हम नकली गढ़ बना रहे हैं उसको गिरा दो और खाना खा पी लो। और राणा लाखा कहते हैं कुछ भी करो, मेरे को भूख लग रही है, फटाफट से जल्दी करो जो करना है। तो राणा लाखा की कसम को पूरा करने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर एक बूंदी का किला बनाया जाता है। ऐसे कमरा टाइप बना देते हैं और बना करके अब कहते हैं राणा लाखा से कि अब आप तीर मारो, एक तीर में गिर जाएगा, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अब राणा लाखा जैसे ही तीर मारते हैं उस साइड, वहां से उधर से तीर आता है। जब राणा लाखा देखते हैं कि उस किले में से तीर आ रहा है,
कहते हैं ये कौन है भाई जो उधर से तीर चला रहा है, जो अंदर किले के अंदर बैठा है और तीर चला रहा है, ऐसा कौन है? तो जब पकड़ के लाया गया तो पता चला कि वो है कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा कौन था भाई? कुंभाहाड़ा था इस हाड़ी रानी का भाई। मात्र 12-13 साल की उम्र रही होगी। समझना ऐसे ही राजस्थान को वीर और वीरांगनाओं की भूमि नहीं कहा जाता। समझना किस प्रकार इस 12-13 साल के युवक ने और राणा लाखा के सामने खड़े होने की हिम्मत की। मेवाड़ जो कि जिसका इतिहास कितना पुराना है, कितनी बड़ी रियासत थी, राणा लाखा इतना बड़ा नाम। तो वहां से तीर आ रहे तो पकड़ के लाया गया कुंभाहाड़ा को और कहा भैया कि ये तो आपका ही साला है और जो हाड़ी रानी उसका भाई है। तो राणा लाखा कहता है भाई तेरे को क्या दिक्कत है, तू ऐसा कर चॉकलेट खा ले, 5 स्टार वाली चॉकलेट ले ले, ऐसा कर डेयरी मिल्क ले ले, पार्ले जी खा ले यार, पर वहां से हट जा, हमें तीर मारने दे। तो कुंभाहाड़ा कहता है कि जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है तब तक बूंदी के दुर्ग को कुछ नहीं हो सकता। तो उसको मंत्री समझाते हैं कि बूंदी का दुर्ग नहीं, ये बूंदी का हमने नकली किला बनाया है। उसने कहा नाम तो लिखा है ना बूंदी का किला, और जब तक एक सिंगल हाड़ा भी बचेगा तब तक बूंदी का किला गिरने नहीं दिया जाएगा। तो उसको बहुत मनाते हैं भाई कि ऐसा कर, तू डेयरी मिल्क चॉकलेट खा ले, तुझे पिज्जा खिला देंगे, बर्गर खिला देंगे, पर कुंभाहाड़ा नहीं मानता है। अब होना क्या था, युद्ध होता है और वो 12-13 साल का नवयुवक वो कुंभाहाड़ा और अपनी जान दे देता है, उसकी जान चली जाती है। तो उस बूंदी के किले को गिराया जाता है और राणा लाखा की कसम पूरी होती है। फिर राणा लाखा खाना खाते हैं और जल ग्रहण करते हैं। यह एक कहावत है बहुत अच्छी कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटिया बिन कम फिरे असली गढ़ पर आन। कि भाई नकली गढ़ तो बिना लड़ाई के हमने दिया ही नहीं, उस पर लड़ लिए, बहुत घमासान मचा दिया। यदि आपको असली बूंदी का गढ़ चाहिए तो ना जाने कितने सरों को धड़ से अलग करना पड़ेगा। तो आज हमने बातों के इतिहास में जाना किस प्रकार से एक 12-13 साल का युवक अपनी मातृभूमि के लिए, अपने दुर्ग के लिए, केवल दुर्ग के नाम के लिए, इवन दुर्ग तो था ही नहीं, एक मिट्टी का अलग से कमरा बना दिया गया था, उस नाम के लिए अपनी जान दे देता है। तो राजस्थान का इतिहास ऐसे ही स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाता है, कुछ ना कुछ वहाँ के लिए किया है लोगों ने, इसलिए लिखा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलेंगे बातों से इतिहास की सीरीज़ में किसी और अच्छे से फैक्ट के साथ। एक